कृष्णा, राधे राधे। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और मंगलवार का दिन है। तो अब आपने सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अगला अध्याय। अध्याय शुरू करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान की, जय हो गणेश भगवान की अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। शुरुआत करेंगे गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई गणेश जी की बहुत ही बड़ी भक्त थी, लेकिन वह बहुत गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रसन्न होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया माँ बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू और बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। तब पुत्र ने कहा कि माँ, तू धन मांग ले। फिर बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया माँ ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा कि हे बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी भगवान बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी तू जो मांगा है मैंने वचन के अनुसार सब तुझे दिया और सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वालों को, कहानी सुनने वालों को, व हुंकारा भरने वालों को, व उनके पूरे परिवार को देना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। अब सुनेंगे माघ महात्म्य। देवदूत बोले, हे वैश्य पुत्र, आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए हम आपको निम्न अच्छे कर्मों के फल का ज्ञात कराते हैं। तीर्थ स्नान का फल, दयावान व्यक्ति ही तीर्थ स्नान का फल पाता है। जिसके हृदय में दया नहीं, उसका स्नान, जप, तप सब व्यर्थ है। इसी प्रकार जो व्यक्ति नियम अनुसार शास्त्रों का पाठ करते हैं तथा उन पर आचरण करते हैं, वे सद्गति को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति चारों दिशाओं का नियम अनुसार पालन करते हैं, यथाशक्ति कम से कम अपनी आय के छोटे भाग का दान करते हैं, वेदों का प्रचार करते हैं, अपाहिज, रोगी, निर्धन, वृद्ध तथा बालक पर दया करते हैं तथा उनकी सहायता करते हैं, वे लोग स्वर्ग को जाते हैं। जो व्यक्ति नियम अनुसार गोग्रास देकर ही भोजन करते हैं, प्यासों के लिए जल, कूप आदि का निर्माण कराते हैं, प्याऊ लगवाते हैं, वे स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। जो व्यक्ति शरणागत स्त्री तथा ब्राह्मण की रक्षा करते हैं, वे मोक्ष पाते हैं। जो व्यक्ति नीम, पीपल, आंवले, आम, इमली, कैथ अथवा स्थान के स्वभाव के अनुसार वृक्ष अथवा छायादार वृक्ष लगाते हैं, वे निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति
वृक्षों को कटवाता है वह नरक के घोर कष्टों को भोगता है। जो मनुष्य तुलसी के पौधे लगाते हैं वे भय की ताड़ना से मुक्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की 7 पीढ़ियां तक का वर्णन हो जाता है। उनके पितृगण स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति विष्णु की पूजा करते हैं, माघ स्नान करते हैं, तुलसी की मंजरी से प्रभु का पूजन करते हैं, वे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। और ओम नमः शिवाय तथा गायत्री मंत्र का जाप अति पवित्र है। जो मनुष्य माघ स्नान के साथ विधि पूर्वक प्रतिदिन 51 बार इन दोनों मंत्रों का जाप करते हैं वे नरक की यातनाओं से मुक्त रहते हैं तथा दिव्य सुखों को भोगते हैं। तीनों लोकों में माघ स्नान शिव तथा विष्णु के समान कोई पुण्य नहीं है। शिव भक्त यदि विष्णु भक्त से द्वेष करता है तो नरक को पाता है। जो मनुष्य धर्म स्थान को बेचता है अथवा हड़पने का प्रयत्न करता है अथवा उनको अजाविका का साधक बनाता है वह 21 बार महारोक नरक को भोगता है। अतः माघ स्नान तथा शुभ कर्मों की श्रेष्ठ करता है तथा मोक्ष के साधन है। यही माघ महात्म है। बोलो विष्णु भगवान की जय। आगे का अध्याय अगली कथा में सुनाएंगे। मंगलवार है तो अब सुनेंगे मंगलवार के व्रत में सुनी जाने वाली कथा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद ही दुखी रहते थे। उनके पास धनादि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान नहीं थी। इस कारण रात दिन एक ही चिंता में लगे रहते थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहाँ उसने पूजा के साथ महावीर जी के से एक पुत्र की कामना की और इधर घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन किया करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना तो भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत ही सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगला रख दिया। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि यह कौन है। तो उसकी पत्नी बोली कि मंगलवार का व्रत रखने से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया और खुद घर पर लौटने आया। लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल ने मुस्कुराकर कहा कि मैं यहाँ हूँ। तो उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसी ने उनको दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत करता है उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।
हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने और उस ब्राह्मण दंपति की सुनी और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसे ही कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की व हुंकारा भरने वाले की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। चल रहा है और अब सुनेंगे धरती माता की कहानी। बोलो धरती माता की जय हो। एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत ही धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत ही सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा व जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली कि मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। तो आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गई। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए वैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्म अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। तब चित्रगुप्त जी ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसीलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम हैं? तब चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल सुनता है, कोई 6 महीने सुनता है, कोई 7 दिन ही सुनने पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है। स्वर्गलोक में धर्म को स्थान प्राप्त होता है। यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुनी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित ही गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है। वह प्राणी को बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। धरती माता की जय हो। धरती माता की सदा ही जय हो। बोलो धरती माता की जय। हे धरती माता, जैसे आपने और उस ब्राह्मणी को अपने चरणों में जगह दी और फिर स्वर्ग दिलाया, वैसे ही जो मेरी कहानी सुने, हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो धरती माता की जय। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखकर भेजा करो कि आपको ये हमारी कथाएं कैसी लग रही हैं। अगर इसमें कोई गलती भी हो तो भी आप हमें बताया करो। बोलो विष्णु भगवान की जय।